नमस्कार साथियों, सर्वाक क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुछ दिक्कतें डिजिटल बोर्ड को लेकर के थी और सोचा कि चलो वो तब क्लियर होगी जब हो जाएगी, लेकिन कक्षा 12 के स्टूडेंट जिनकी प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है 9 जनवरी से अपनी परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्टार्ट कर दी है। एग्जामिनर नियुक्त कर दिए गए हैं एक्सटर्नल, तो जल्द ही हर एग्जामिनर अपना शेड्यूल तय कर देगा और प्रत्येक विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा अभ्यास उससे पूर्व कर लें कि पेपर किस प्रकार का होगा, कितने अंक का आएगा और उसमें कितने प्रश्न और किस तरह के प्रश्न आएंगे, उस पर अपन थोड़ी चर्चा कर लें। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मैंने यहाँ पे थोड़ा नोट करके आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आस्थान अजमेर, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025, ठीक है। समय रहेगा 2 घंटे का। टोटल जो समय है वो 3.5 घंटे का रखा है बोर्ड ने, ठीक है। और यहाँ जो प्रश्न पत्र है उसका 2 घंटे का। विषय भूगोल, पूर्णांक 16 अंक का, यानी इसमें 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन हल करने होंगे आपको। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है कितने अंक का होगा, 4 अंक का, ठीक है। इस मॉडल पेपर में, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। आंकड़ों के संग्रह की विधियों के नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोत बताइए, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है कि निम्न वितरण के लिए माध्य का ज्ञात कीजिए। माध्य की गणना करनी है। वर्ग आवृत्ति आपके समक्ष है, वर्ग 50 से 60, 60 से 70, ऐसे करके 100 से 110 तक है। और आवृत्ति में 3, 7, 11, 16, 8, 5 माफ कीजिएगा। इसके अलावा इसमें अथवा, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था आपको कि पहला जो प्रश्न है, जैसे आंकड़े का प्रश्न, पृष्ठ लेशन से एक प्रश्न आएगा, चाहे वो आंकड़े का आए, चाहे वो आवर्ती बहुभुज का दे दे, चाहे वो विस्तार का दे दे, है ना, एक प्रश्न आएगा वो, चाहे अपवर्जी और समावेशी विधियों का दे दे, चाहे संचय आवर्ती का दे दे। तो एक प्रश्न पहले लेसन से, प्रत्येक लेसन से एक प्रश्न आएगा, लेकिन पहला प्रश्न उसमें अथवा नहीं आएगा, ये करना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें एक माध्य का आ गया, उसके अथवा में एक माध्य लिखा है। निम्न आंकड़ों के लिए माध्य मजदूरी दर की गणना कीजिए, तो एक समांतर माध्य आ गया। इसमें मॉडल पेपर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं लिखा है। तो इसमें मजदूरी रुपये प्रतिदिन 50 से 70, 70 से 90, 20-20 का अंतराल यहाँ रखा है, 130 150 तक। आवर्ती 10, 20, 25, 35 और 9 रखिए, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, इसमें निम्न आंकड़ों को वर्तारिक द्वारा दर्शाइए। इकाई निर्यात, भारत का निर्यात प्रतिशत इसमें दे रखा है। यूरोप को 20.2%, अफ्रीका को 6.5%, अमेरिका को 14.8%, एशिया को 56.2%, ऑस्ट्रेलिया को 2.3% वो निर्यात करता है। अथवा इसके अथवा में निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। प्रवाह संचित्र, बिंदुकित मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र। और चौथा प्रश्न, ये तीसरा में अथवा आ गया ना, एक तो वर्तारिक आ गया, या इनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं पर टिप्पणी कर दीजिए, 2 पर पूछिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है, स्थानिक व गैर स्थानिक आंकड़ों से आप में क्या अंतर है। एक तो ये कर दो, तो गैर स्थानिक और गैर स्थानिक को उदाहरण सहित बताइए कि तो यह आ जाएगा। दूसरा अथवा, इसी का अथवा है भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS क्या है, उसके प्रमुख घटक कौन कौन से, उनको विस्तार से समझाइए। समझ गए। तो हर पार्ट से, हर लेसन से 4 लेसन अपने इसमें प्रैक्टिकल कक्षा 12 में है, तो हर लेसन से आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो 4 प्रश्न हल करने अनिवार्य है। पहला हल करना अनिवार्य, उसमें कोई अथवा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी 3 में दूसरा, तीसरा और चौथा जो प्रश्न है उसमें अथवा आएगा। दूसरा स्टैटिक का आएगा ना, इसमें मुख्य रूप से समांतर माध्य और माध्य का है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है जो आरेख का है, तो इसमें एक वर्तारेख दे रखा है। इसके अलावा 2 पर टिप्पणी, 2 बिंदु पर टिप्पणी दे रखी है, ठीक है। और चौथा आ गया अपना स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों के संदर्भ में, ठीक है। तो अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके समक्ष थोड़ा सा अपन देखते हैं कि कुछ प्रश्न आपको हल करके बताने का मैं प्रयास करूंगा। यानी माध्य और माध्यिका कैसे निकालते हैं, ताकि आपके 4 प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाए,
4 नंबर का प्रश्न है वो क्लियर हो जाए। पहला किसे कहते हैं, तो किताब में लिखा है आंकड़ों को ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ विश्व के मापन को दर्शाते हैं। 2 प्रकार इसके स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में साथियों व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य। व्यक्तिगत प्रेक्षण में अपन विभिन्न व्यक्तियों से परीक्षण करके डाटा कलेक्शन करते हैं। साक्षात्कार में इंटरव्यू बेस पे एक प्रकार से कहें कि लोगों को से बातचीत करके ना उनसे डाटा लिए जाते हैं। प्रश्नावली अनुसूची में प्रश्नावली पहले तैयार होती है और जिन प्रश्नों की हमें आवश्यकता होती है उसी तरह के प्रश्न वो पूछे जाते हैं और उसे कलेक्शन किया जाता है। द्वितीयक स्रोत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं साथियों, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित में सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय और निजी समाचार पत्र इस प्रकार के होते हैं। अप्रकाशित वही है सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या गैर सरकारी और अन्य प्रलेख। ठीक है ना, विस्तार से इनकी व्याख्या बुक में दे रखी है। अब जिस बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण हो जाए अपना, वो है माध्यिका। अब माध्यिका है दूसरा प्रश्न, आपको ये समझाने का मेरा उद्देश्य था। एक तो प्रश्न पत्र में आएगा क्या, कितने प्रश्न आएंगे ये पढ़ाना था, दूसरा माध्यिका बताने का लक्ष्य था। तो माध्यिका क्या है मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। आंकड़े आपके पास में वर्ग दे रखे हैं 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110। आवर्ती 3, 7, 11, 16, 8, 5। ठीक है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, L + I/F कोष्टक M-C आता है या N/2 - C आता है। अब साथियों इसमें होता क्या है, अपने को सिर्फ और क्या निकालनी होती है, C यहाँ पे संचयी आवर्ती है। C क्या है, संचयी आवर्ती, ये अपने को निकालनी है। बाकी लोअर सीमा L का मतलब लोअर सीमा, I का मतलब वर्ग विस्तार, ये अपने पास में है। निम्न सीमा L का मतलब निम्न सीमा अपने पास में है। F आवर्ती अपने पास में मिल जाएगी और N/2 जो है वो क्या कर देंगे, आवर्ती का योग। ठीक है ना, यानी सिग्मा F/2 कह दो या N/2 कह दो, एक ही बात है ना। तो सिग्मा F यानी आवर्ती को जोड़ करके उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो N/2 हो जाएगा, यानी M का मान आ जाएगा। इसको M से भी व्यक्ति करते हैं, समझ गए। तो सूत्र के अनुसार हमें क्या चाहिए, C चाहिए। तो C ज्ञात करने के लिए साथियों क्या करते हैं, पहला पद यथावत रहता है, फिर इसको अपन तिरछा इस प्रकार से दूसरे पद में संचय आवर्ती का पहला पद दूसरे पद में जोड़ करके अगला पद प्राप्त कर लेते हैं। तो 3, 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 16 कितने हो गए, 37, 37 और 8 कितने हो जाएंगे, 45, 45 और 5, 45 में 5 जुड़े कितने हो जाएंगे, 50। इस प्रकार से ये कितने हो गए, 50। ठीक है। तो सिग्मा F भी कितना हो गया, 50। ठीक है, क्योंकि संचय आवर्ती अंतिम जो बिंदु होता है इसका जोड़ ही आ जाता है। तो यहाँ पे N/2 क्या हो गया, 50/2 बराबर 25। अब हमें माध्यिका पद कौन सा है, 25वें पद का मान। किस पद का मान साथियों, 25वें पद का मान। अब हमें क्या करना है, संचयी आवर्ती में 25वां पद अपने को देखना है। तो 25वां पद 30 में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी 3 में नहीं, 10 में नहीं, 21 में नहीं, 37 में मिलेगा आपको। तो ये जो पद है आपको कहाँ मिलेगा, 37 में। तो 37 संचय आवर्ती में 25वां पद यहाँ से अपने को लेना है, उसकी गणना करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, F तो आ जाएगा इसका सूत्र में 16, 16 तो F आ जाएगा इसका, समझ गए। और C आ जाएगा जिस माध्यिका पद जो है अपना N/2 है, वो जो पद है 25वां जिसका मान निकालना है, उस पद के ऊपर वाली पद की संचय आवर्ती, समझ गए। और इसकी L आ जाएगी इसी पद, जिस पद में ये है उस पद की निम्न सीमा L है। ठीक है। तो ये LC, F का मान 16, C का मान 21 और N/2 का मान कितना हो गया, 25।
तो इसको अपन सरल कर देंगे। आपको देखो इजीली यहीं बता देता हूँ सरल कैसे करेंगे। अपने सूत्र में रखेंगे एल का मान कितना आ जाएगा, लोअर सीमा 80। आई का मान विस्तार कितना है, 80 और 90 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। आवृत्ति कितनी आ गई, 16। कोष्टक के अंदर n/2 कितना आ गया, 25। माइनस सी का मान कितना आ गया, 21। 80 प्लस 10/16, 25 में से 21 गए, कितने बच गए, 4। इसे ये 4, 80 प्लस 10/16, कोष्टक घटाएंगे तो गुणा 4। 80 प्लस 10 चौक 40/16। ठीक है, हो गया। अब देखो 40 में 16 का भाग लगा देंगे अपन। तो 40 में 16 का भाग इस साइड में कर लेता हूं मैं इसको कैलकुलेट। 40 में 16 का भाग लगाएंगे, कितने बचेगा, 16 दूनी 32, बच गया 8, 16 पंजे 80। 2.5, इसको काटा कितने बार कटा, 2.5। 80 प्लस 2.5 कितना हो गया, बराबर 82.5। ये अपनी इसकी माध्यिका हो जाएगी, ये उत्तर आ जाएगा साथियों, समझ गए होंगे, है ना। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, देखो कैलकुलेट कर लिया अपन ने। 25 में से 80 लोअर सीमा, 10 इसका वर्ग का विस्तार, 80 और 90 के बीच में अंतराल 10 का, 16 उसकी आवृत्ति आ गई और सी का मान 21 आ गया है। 25 n/2 यानी 50/2 बराबर 25वें पद का मान, तो 25 m का मान आ जाएगा। n/2 कह दो चाहे m कह दो, ठीक है। इस प्रकार से कैलकुलेट किया। 80 प्लस 10/16 और 25 में से 21 के 4 लिख दिए। 80 प्लस 10/16 कोष्टक घटाया, गुणा 4 आ गई। 80 प्लस 10 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 40/16 गया तो कितनी बार गया, 2.5। 80 में 2.5 प्लस कर दिए तो 82.5 से क्या गया उत्तर। इस प्रकार से कैलकुलेट किए तो आपके 4 अंक यहाँ कंप्लीट है, 4 अंक आपके पूरे हो गए, ठीक है ना। आपको इजीली मिल जाए, कोई समस्या नहीं है इसमें। एक अगला प्रश्न और बता देता हूँ। समांतर माध्य दे रखा है, एक इसमें अभ्यास हो रहा है, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य में क्या करना है, यहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दे नहीं रखा है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, आपके पास में यदि वर्ग और आवर्ती दे रखा है, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना है, तो आपको अक्ष, और अक्ष यहाँ पे क्या है, वर्ग का मध्य बिंदु, वर्ग का मध्य बिंदु, ठीक है। तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 50 और 70 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो वर्ग का, इस वर्ग का मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 70 और 50, 7 और 5 12 120 हो गया। 120 का आधा कितना हो गया, 60 और 60 120। अंतराल कितने का है, 20 का। इसमें 20 जोड़ते चले जाओ, अगला पद आता है 9 और 7 16, 160 का आधा 80, 200 का आधा 100, 130 जैसे 140 का आधा 120 और 180 का आधा 140। इसका मध्य पॉइंट आ गया। अब अगला पद क्या आएगा अपने पास में, सूत्र के अनुसार एफ एक्स, ठीक है। तो एफ और ये जो आवर्ती एफ है और एक्स से गुणा कर देंगे, दोनों एफ एक्स साथ में लिखे हैं तो दोनों आपस में क्या है, गुणा है। तो एफ एक्स को गुणा कर देंगे साथियों, कर दें। तो एफ आवर्ती और एक्स को गुणा कर देंगे, तो 6 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 600। 80 को 20 से करेंगे, 8 दूनी 1600, 8 दूनी 16 शून्य आ जाएगा।
25 को 100 से करेंगे 2500, ठीक है। और उसके बाद में 35 को अपन 120 से कर देंगे तो 35 इंटू 120 कितना हो जाएगा 4200, ठीक है। और उसके बाद में 140 रहे अपने पास में तो 140 को 9 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1260 सिग्मा। अब इसको जोड़ देंगे यहाँ पे तो अपने सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो मान कितना आ जाएगा 1260 प्लस 4200 प्लस 2500 प्लस 1600 प्लस 600, 10,160 कितना आया। मैं इसको यहाँ लिख दूँ, चलो ये 10,160 और ये कितना हो जाएगा सिग्मा एफ ही कह दो चाहे एन कह दो, ठीक है, एक ही बात है। तो एन का मान जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो एन का मान सिग्मा एफ के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 10 20 10 30 है ना, और 30 और 25 55 55 और 35 90 90 9 99, ये हो गए कितने 99। साथियों इसको सूत्र में रखेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, ठीक है। तो हम 10,160 डिवाइड बाई 99 सीधा सा फॉर्मूला है। और इसको अपन यदि इसमें भाग लगाएंगे तो अपने पास में इसका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर इसका आएगा 102.62। तो ये इसका उत्तर आ जाए, ठीक है ना। अब करना क्या था इसमें, कितना सरल बताया, देखो समांतर माध्य है, हमने कौन सी विधि ले ली है प्रत्यक्ष। जब आंकड़े वर्गीकृत है प्रत्यक्ष विधि यदि है तो सूत्र क्या हो जाएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। यदि हम साथियों अप्रत्यक्ष से लेते उस कंडीशन में हम क्या करते, सूत्र चेंज ए प्लस सूत्र अपना चेंज हो जाता। उसमें सूत्र यदि लेते तो क्या लेते ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन, ठीक है। तो यहाँ पे डी यानी यहाँ विचलन निकालते हैं, मतलब वो और विधि बता देंगे आपको, वो भी बता दूंगा अप्रत्यक्ष वाला भी, समझ गए। तो इस प्रकार से हमने सीधा सरल सा माध्य ज्ञात कर लिया। तो यह आपके पास कितने अंक पक्के हो गए 4 अंक, ठीक है ना। 4 अंक आपके कंप्लीट हो गए, कोई समस्या नहीं है, इजीली आप 4 अंक यहाँ से ले सकते हैं। जल्दी ही अपने चैनल का जो है ऐप स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही आपके समक्ष अपना सिलेबस है संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस डालेंगे और साथ साथ में रीट मेंस का सिलेबस अपन तैयार कर रहे हैं। तो जल्दी अपनी ऐप पे सर्वा क्लासेज की ऐप है, उस पर आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज आप अभ्यास करोगे, नोट्स आपको मिल जाएगा, प्लस आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, उसके वीडियोज मिल जाएंगे। आसान तरीके में संपूर्ण सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप ज़रूर जुड़े सर्वा क्लासेज से और चैनल जो अपना यूट्यूब पे है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगली वीडियो में बताता हूँ मैं आपको वर्त आरेख। एक प्रश्न कौन सा आपका वर्त आरेख है ना, तो ये आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए समांतर माध्य और माध्यिका तैयार कर लीजिए, ठीक है साथियों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वा क्लासेस से जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमारा पढ़ाने का जो तजुर्बा और तरीका है वो शायद आपको भाया होगा, ठीक है। इसलिए आप सर्वा क्लासेस के साथ में बने रहें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। थैंक यू।